हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपकी फीलिंग्स देखने वाली हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, और सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम, दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो पहले डाइस रीडिंग कर लेते हैं और फिर आगे कार्ड रीडिंग करेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताए, एंजल्स गाइड्स, एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताए मेरे व्यूअर्स कि इस वक्त उनके पार्टनर को लेकर फीलिंग्स क्या है और क्या एनर्जी है ओवरऑल। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रहे हो। एंड आपको यकीन है कि जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार उन्हें आपसे है। ओके, आपको एक ब्लाइंड फेथ है आपके पार्टनर पर कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है। जितना प्यार मैं इससे करती हूँ या करता हूँ उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है या करता है। ये एक तरीके का ब्लाइंड फेथ है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। एंड आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल प्यार फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और आपके मन में रीयूनियन या हार्मनी, मतलब आप चाहते हो कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ हैप्पीली जुड़ूं, रीयूनियन हो हमारा, हम एक दूसरे के साथ खुश रहे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार फील हो रहा है अपने पार्टनर को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको कोई स्टेबल ऑफर आपके सामने रखे, आपका पार्टनर आपसे शादी करे, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हो। मतलब आपको ना सारी फीलिंग्स जो होती है ना एक इंसान के अंदर, सब इसके लिए ही फील होती है। चाहे वो अट्रैक्शन हो, पैशन हो, लव हो, लस्ट हो, सब आप पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिताना चाहते हो। और अगर आपको कमिटमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है इस पर्सन से, तो मैं एडवाइस करूँगी आप 4 पोर्टल जो 4 अप्रैल को मैं करने वाली हूँ, स्टेबिलिटी पोर्टल है बेसिकली, मतलब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए ही ये पोर्टल स्पेल मैं करने वाली हूँ, जो कि खास पोर्टल स्पेल है। 4 पोर्टल स्पेल स्टेबिलिटी पोर्टल है वो। तो अगर आपको भी करवाना है ज़रूर कराओ, अगर आपका इंटेंशन स्टेबिलिटी लाना है रिलेशनशिप में, क्योंकि आप तो वही चाहते हो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं आपके मन में ना बहुत आप, मुझे लगता है बहुत चिंता कर रहे हो, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत आप बहुत ही वरीड लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि भाई क्लैरिटी मिले मुझे इस सिचुएशन में। ओके, आप क्लैरिटी चाहते हो। आपके मन में जितने भी डाउट्स उठ रहे हैं जिसकी वजह से आपका मन भारी रह रहा है, आप परेशान रह रहे हो ना, आप उसमें क्लैरिटी चाहते हो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। सो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जिन चीज़ों का आपको टेंशन हो रही है, क्लैरिटी चाहिए, यू वांट सम क्लैरिटी, आप चाहते हो ये पर्सन आपके डाउट्स क्लियर करे, क्योंकि तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हो कि पर्सन ना पहले जैसे आपके लिए चीज़ें करते थे वैसे ही करे, चाहे वो आपको इमोशनली सपोर्ट करना हो, मेंटली सपोर्ट करना हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो। आप चाहते हो कि ये इंसान पहले ना आपको दिखता था इनके एक्शंस में, ये आपके लिए हर छोटी बड़ी चीज़ करते थे, लेकिन अब मे भी नहीं करते, मे भी आपके लिए अभी खर्चा भी नहीं करते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं स्पेशल। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाना, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस का ठेका आपका किसी ने नहीं ले रखा है। ठीक है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके हैं। पैसे मांगना इससे उससे और डिपेंड हो जाना अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे इज़ अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, प्यार चाहते हो, वो ठीक है, अपनी बात है, लाइक अपने जगह पे सही बात है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर पे डिपेंड हो गए हो या उनको डिपेंड कर दिया है अपने आप पे आपने फाइनेंशियली, तो ये गलत बात है। दोनों सिचुएशंस गलत है। हर एक इंसान को अपने अपने पैसे कमाने चाहिए और अपने अपने पैसे ही खर्च करने चाहिए। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी और की नहीं।
चाहे फिर वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या इवन हस्बैंड या वाइफ क्यों ना हो, ठीक है। इवन हस्बैंड वाइफ होने के बाद तो हम सोच समझ भी सकते हैं कि आप तो ना एक घर में रहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप मिलकर सुलझाओ, लेकिन उससे पहले ही लोग करने लग जाते हैं शादी से पहले ही, और ये गलत है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आप क्या फील कर रहे हो। डिवाइन प्लीज बताएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सोल सर्चिंग, ओके, टेंडरनेस, कंट्रोल, इनर फाइन रोमांस, रैम्बलिंग रोज, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एन्चेंटेड स्पिरिट, एन्चेंटेड विस्पर, ओके। क्लैरिफाई करेंगे एज यूजुअल, मैं एक ही डेक यूज कर रही हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। वाइज सोल सर्चिंग की एनर्जी क्यों है, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, सोल सर्चिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को हम देख रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हो इस वक्त। मे बी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको उनके तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है या मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, या आप उनको 10 कॉल करते हो तो एक रिप्लाई आता है, 10 बार कॉल करो, 10 मैसेजेस करते हो तो एक रिप्लाई आता है, 10 बार कॉल करोगे तो एक कॉल रिटर्न आता है। तो कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी भी लाइफ है यार, मेरी भी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें जताया नहीं। आपके पार्टनर ना आपको जता देते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, फाइनेंशियल, फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज, वो आपको जता देते हैं, लेकिन आप नहीं जताते हो। तो आप बहुत क्रेव कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो आपके पार्टनर के प्यार को या उनके अफेक्शन को। आपको ऐसा लगता है उनका ध्यान नहीं है आप पे, एंड ये चीज़ आपको बहुत सैड फील करा रही है। आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये वक्त ना खुद को ढूंढने में, खुद के ऊपर फोकस करने में, खुद को प्यार करने में इसको बिताओ। इसको टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है खुद के लिए, खुद के साथ समय बिताने का, ठीक है। मुझे पता है ये बोलना आसान होता है, लेकिन जब आप किसी से इतने अटैच्ड होते हो, जब आप किसी से इतने प्यार करते हो, तब एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला भी आपकी केयर करे, अफेक्शन दे। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अफेक्शन मांगने से बेटर है ना कि सामने वाले को भी तो फील होना चाहिए ना उसके अंदर से कि उसको अफेक्शन देनी चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। तो ये जो वक्त है जब आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आप खुद पे ध्यान दो बजाय के अकेलापन महसूस करने के। टेंडरनेस की एनर्जी क्यों है, आप चाहते हो थोड़ा प्यार से पेश आए आपके पार्टनर आपसे। आप मिस कर रहे हो जब आपके पार्टनर बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे आपकी, बहुत एक जैसे गुलाब को हम संभालते हैं ना, फूल की तरह संभालते थे आपको, एंड आप वही चाहते हो विथ योर पार्टनर। आप एक टेंडर, एक जेंटल कनेक्शन चाहते हो। आप चाहते कि भाई बस हो गया, अभी कितना दुख सहेंगे हम लोग, या मैं कितना दुख सहूँ, मुझे अब थोड़ी खुशी चाहिए, और मुझे खुशी तुम्हारे बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है कि मैं खुश रहूँगी या नहीं रहूँगी या रहूँगा, जो भी आपका जेंडर। तो यस, आप इनसे थोड़े से प्यार की, रिस्पेक्ट की, हम्बलनेस की, काइंडनेस की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, और उसमें आप कुछ भी गलत नहीं हो। कंट्रोल क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं ना आप चाहते हो कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ गलत किया है आज तक, या जो भी गलती वो करते हैं, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपकी भी जिम्मेदारी ले, इस रिश्ते की भी जिम्मेदारी ले, और अपनी गलतियों की भी जिम्मेदारी ले, ठीक है। आपके रिश्ते की जिम्मेदारी लेने तक सही है, उनकी गलती मानने तक भी सही है, लेकिन अगेन बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके ऊपर पैसे खर्च करे, वो आपकी जिम्मेदारी उठाए फाइनेंशियली, तो ये आप गलत कर रहे हो। आपकी उम्र कुछ भी हो, बिल्कुल भी फाइनेंशियली अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहना। आपको खुद के पैसे कमाओ या अपने फैमिली से लो पैसे,
ठीक है। ये बहुत गंदी बात है कि अपने पार्टनर पे आप डिपेंड हो जाते हो कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आदत लग जाती है ये एक तरीके की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं भी हुई, पैसे मांग लो। ठीक है, चाहे आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करा रहे हो या आप उन पे डिपेंड हो फाइनेंशियली, दोनों ही चीज़ें गलत है। ठीक है, ठीक है, आप ये उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तुमने गलती की है तो मानो, ओन ओन अप टू योर मिस्टेक्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बट पैसों की उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपकी, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, फाइन रोमांस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हो ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आपको कमिटमेंट दे, आपको आप एक मे बी आप इनसे ना एक देखो बहुत ही मूवी वाली जैसी होती है ना प्रपोजल, वैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन रियलिस्टिक भी देखो ना कि आपके पार्टनर वैसे है क्या, क्या वो आपको रोमांटिक तरीके से या फिर एकदम ड्रीमी तरीके से जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसे वो है क्या, वैसे वो कर सकते हैं क्या आपके लिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत डालो अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, वहीं से रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज करे या मेरे लिए स्टैंड ले या मुझे कमिटमेंट दे, बट ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो एकदम मूवी की तरह आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे। ठीक है, ये भी देखो कि आपके पार्टनर वैसे है क्या, उनको ये सब पसंद है क्या, उतना सब वो कर सकते हैं क्या। ठीक है, रैम्बलिंग आपके ना गाइस, मैं एक बात बोलूँ, सॉरी टू से आपको, मुझे पता है बुरा लगेगा सुन के, आपके बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आप ज़्यादा सीरीज देखते हो क्या, मूवी सीरीज, उसके वजह से आपका माइंड ऐसा हो गया है थोड़ा सा। रैम्बलिंग रोज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड तो है। ठीक है, हाँ वो कभी कभी थोड़े बचकानी हरकतें करने लग जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना, आपसे दूर भागना एंड सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, वो उनकी चॉइस है, वो उनका नेचर हो सकता है। लेकिन डिवाइन अगेन आपको यही बताना चाहते हैं कि यूज़ दिस टाइम अपने ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, इस टाइम को रोने पे, सैड होने में मत वेस्ट करो। यूटिलाइज करो, वक्त को हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए आपको। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कर सकते हो तो आप प्रपोज कर दो, आप कमिटमेंट दे दो। सामने वाले का ही वेट क्यों करना है आपको, राइट? आप भी तो कर सकते हो। तो अगर सामने वाला नहीं करे, आप बता दो सामने वाले को आप क्या फील करते हो और क्या चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग आपके मन में। अब हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखते हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। वाओ, सबसे पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड मतलब जितना नॉर्मली मिस करते हैं ना, उससे डबल मिस कर रहे हैं। पुराने दिन याद आ रहे हैं, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जो मोमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, स्पेशल मोमेंट्स, जो बातें करी थी, जो गिफ्ट्स दिए थे एक दूसरे को, जो एक दूसरे के लिए आपने किया था, दे आर मिसिंग दैट, स्पेशली आपने जो उनके लिए किया था। ओके, जो वार्मथ थी आपके अंदर, जो प्यार था आपके अंदर उनको लेकर, उससे बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बेहद बेहद मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन के इस वक्त आपको लेकर। ओके, उनके ख्यालों में आप ही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, शादी होगी, ये होगा, वो होगा, वैसे ही इनको ना आपके लिए कंप्लीट फीलिंग है। पैशन भी आपके लिए है, प्यार भी आपके लिए है, गुस्सा भी आप पे आता है, प्यार भी आप पे आता है, लस्ट भी आपके लिए फील होता है, अट्रैक्शन भी आपके लिए फील होता है, हर चीज़ लाइक सारे नवरस आपके लिए फील होते हैं इस पर्सन को। ठीक है, सो एक कंप्लीट पैकेज की तरह वो आपको देखते हैं और डेफिनेटली दे आर प्लानिंग अ फ्यूचर विथ यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप क्लैरिटी चाहते हो किसी मामले में, वैसे ही वो भी क्लैरिटी चाहते हैं, या तो वो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको
क्योंकि उनको भी सुकून नहीं मिल रहा है, उनके भी दिमाग में 100 थॉट्स है, वो भी ओवरथिंक कर रहे हैं, वो भी परेशान है, वो भी एंग्शियस है, वो भी स्ट्रेस में है, चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो या तो वो आपको क्लैरिटी देकर आपकी कन्फ्यूजन मिटाना चाहते हैं, खुद की कन्फ्यूजन मिटाना चाहते हैं, या तो आपसे कुछ पूछ के कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं और अपनी और खुद आपकी कन्फ्यूजन मिटाना चाहते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई अगेन मुझे सेम एनर्जी फील हो रही है गाइस, सेम। या तो वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको फाइनेंसेस पैसे प्रोवाइड करो, उनको सपोर्ट करो, या तो अगर आप उनसे बार बार पैसे मांगते तो वो चाहते कि आप खुद का कुछ करो भाई, बार बार मेरे ऊपर मत डिपेंड रहो इतना ज़्यादा। हाँ मैं ठीक है, मैं करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन कब तक करूँ, कितना करूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी अपने कुछ ड्रीम्स है, मैं भी अपने लिए पैसे बचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो इट्स लाइक मुझे अब दोनों को ही एडवाइस देनी है, चाहे आप उनको पैसे देते आए हो या वो आपको पैसे देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, करो, बस एक हद तक होना चाहिए। मांगने वाले को भी समझना चाहिए कितना मांगना है, और देने वाले को भी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑकवर्डनेस क्रिएट कर देती है रिश्ते में। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके लिए इस वक्त क्या फील करे, एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, उनके मन में जो भी है पर्सन, उनकी फीलिंग्स बताइए प्लीज़, उनके थॉट्स फीलिंग्स बताइए। ओह, आपका भी सेम कार्ड से शुरुआत हुई थी, लाइक बीच में आया था कहीं पे ये कार्ड रैम्बलिंग रोज, आपके पार्टनर के भी आया है। लुकिंग बैक गाइज, मैं बता रही हूँ बहुत मिसिंग हो रही है यहाँ पे, लाइक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सोल सर्चिंग, फैन द फ्लेम्स, फाइन, रोमांस, अगेन सेम कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में चूज वाइसली। चलो क्लैरिफिकेशन करते हैं, रैम्बलिंग रोज की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में, ये कार्ड क्यों है रैम्बलिंग रोज। ओके मुझे लगता है आपके पार्टनर का ज़्यादा फोकस उनके करियर या फाइनेंसेस पे है। दे आर नॉट हैप्पी जहाँ पे भी वो है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर, देयर फाइनेंसेस, वो अपनी सिचुएशन से नाखुश है, जो भी वो जहाँ पे भी है अपनी लाइफ में, दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, वो बहुत दुखी है उस सिचुएशन से, एंड वो इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकलना चाहते हैं। और आपसे दूर होकर, देखो अच्छी बात है वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, आपसे दूर रह के ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे, अपने हालातों पे काम कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को लाइक बेटर करने की ट्राई कर रहे हैं। डिवाइन इसीलिए तो आपको भी बोल रहा है, जब आप दोनों दूर हो अभी, तो आपके पास अब वक्त है, बजाय के रोए, बजाय के सैड होए। देखो आपके और आपके पार्टनर में फ़र्क पता है क्या है, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं लेकिन सैड नहीं है, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जो भी काम है उनके, ठीक है, जिस भी चीज़ से वो नाखुश है अपनी लाइफ में, वो उस पर पूरे फोकस्ड है, वो इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए। और आप यहाँ पे रोते बैठ रहे हो, डिप्रेस्ड हो, सामने वाले से ही उम्मीदें लगा के बैठे हो हर चीज़ की, ठीक है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे दूर है क्योंकि उनको थोड़ा वक्त चाहिए और अपने लिए वक्त चाहिए उनको बेसिकली। लुकिंग बैक की एनर्जी क्यों है गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, दे आर फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, क्योंकि आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ, बहुत प्लानिंग्स थी, बहुत मज़े करे हैं, बहुत एंजॉय किया है, एक दूसरे के को बहुत ही प्यार दिया है, बहुत बहुत मज़े किए आप दोनों ने, एंड दे आर मिसिंग दैट। बहुत ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को, पुराने दिन ज़्यादा याद आ रहे हैं और वो ख्यालों में ही हैं, पुराने दिनों में ही खोए हुए हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पास्ट में ज़्यादा डूबे हुए हैं कि पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, हमने ये प्लान किया था, ये था, वो था, हमने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट स्पेंड किए। सोल सर्चिंग क्यों है यहाँ पे गाइज, मैं एक बात बोलूँ, कहीं ना इस पर्सन की लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज़ है। अब या तो ये करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, या इनकी कुछ करियर लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इनकी पर्सनल लाइफ अभी ज़्यादा इनके लिए मैटर कर रही है और इनका फोकस ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पे है। इसीलिए आपको फील हो रहा होगा कि मेरा पार्टनर मेरे पास अटेंशन नहीं देता है, मुझे टाइम नहीं देता है, मुझसे मिल नहीं रही है, पहले जैसे बातें नहीं कर रही है, शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। ये सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि
सच में इस पर्सन का आप पे ध्यान इस वक्त नहीं है, और ना तो वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान है अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पे। वो खुद किसी सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। तो कुछ भी जब इनके लाइफ में ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो आप खुश खुश कैसे होंगे? और खुश नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर ध्यान कैसे देंगे? समझ रहे हो? देयर ओन लाइफ इज अ हेल राइट नाउ, इज अ मेस राइट नाउ, ठीक है। फैन द फ्लेम्स की एनर्जी क्यों? इसलिए आपको उनके बिहेवियर में डिफरेंस भी फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं। पैशन की भी कमी है यहाँ पे। इंटीमेसी स्पेल करवा सकते हो। इंटीमेसी कैंडल स्पेल से क्या होता है, जो बुझा हुआ पैशन है, जैसे कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी में जैसे फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, वैसे ही प्यार में पैशन की अगर कमी हो जाए ना, वो रिश्ता फिर नहीं चल पाता आगे। वैसे ही कुछ आपके रिलेशनशिप में भी हो रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर वो जो पैशन है, और इवन आपके अंदर वो पैशन बुझ गया है, दब गया है, कम हो गया है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपके बीच में पैशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। मैं 2 आपके लिए रेमेडीज सजेस्ट करूँगी जो आप मुझसे ले सकते हो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। एक है इंटीमेसी स्पेल करा सकते हो, उससे बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। और दूसरा आप लव मैग्नेट स्पेल ऑयल बनवा सकते हो, ठीक है। आपको बहुत फ़र्क दिखेगा इन दोनों के यूज़ से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या उनमें कोई कमी है, प्यार प्यार नहीं करते एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। सब कुछ है, लेकिन पैशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड रोमांस। देखो, आपके पार्टनर, अगेन मुझे सेम एनर्जी फील हो रही है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत मैटर भी करते हो, लेकिन उनकी लाइफ में इस वक्त कोई पर्सनल इश्यूज इतनी बड़ी है कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी इस पर्सन से, कि इन्होंने मुझे टाइम देना चाहिए, मिलने आना चाहिए, इतनी दफ़ा मुझे कॉल आनी चाहिए, मैसेज आनी चाहिए, ये वो इसलिए नहीं हो रहा है। आपके जो रोमांटिक फीलिंग्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की तरफ से कि मुझे प्रपोज करे, मुझे रिंग दे, मुझे कमिटमेंट दे, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने ही सिलसिलों में फंसे हुए हैं, उनके अपने ही कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, उनका ध्यान आप पे उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। तो अभी तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन थोड़े कम रखो। देखो, अभी इस सिचुएशन में अगर आप उन पे किरकिर किरकिर करते रहे उनके कान में, यार तुम मेरे लिए यही नहीं करते, तुम मेरे लिए वही नहीं करते, तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मुझे सरप्राइज़ नहीं दिया, मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, ये तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चालू है, और ऊपर से आप अगर किच-किच करोगे, तो क्या ही हो सकता है, राइट? एंड यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट, देखो आपको कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, देंगे भी आपको सही समय आने पे, लेकिन उससे पहले वो अपने किसी पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स इस वक्त जो चल रही है, वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम मेजर है, ठीक है। आपके लिए वो छोटी लग रही होगी आपको में भी लग रहा होगा, यार मेरे साथ रह के भी तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो, मेरे सपोर्ट से भी तुम ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन गाइज, हर इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम में आपको उलझाए, ठीक है। तो यस, आप ट्रस्ट करो इस पर्सन पे, कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि इंटेंशन तो है कमिटमेंट देने की। और बस उनको थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो अपने मसलों को सुलझाए। आप उनकी अगर हेल्प करना चाहते हो ना, कुछ ना किए बिना, तो आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो इस पर्सन के नाम से, और अपने पास रखो। उससे क्या होगा, अगर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है इस पर्सन की लाइफ में, तो आप वो बता के भी, पर्पस बता के बनवा सकते हो खास। और अगर आपको नहीं पता कि मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बना दूंगी आपके लिए, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपको मैं अगर मैं रेमेडीज सजेस्ट करूँ, तो आपके रिश्ते में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो 44 पोर्टल स्पेल ज़रूर बुक करो। इंटीमेसी, पैशन बढ़ाना चाहते हो, तो इंटीमेसी स्पेल करो, ठीक है। साथ ही साथ लव मैग्नेट ऑयल स्पेल ऑयल यूज़ करो, जिससे आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा। और उनको अगर आप हेल्प करना चाहते हो, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो। आपको उनको नहीं देना है गाइस, अपने पास ही रखना है, ठीक है। वो स्पेल जार है, वो कहीं पे भी रहेगा तो उनके लिए काम करेगा, ठीक है। सो कोई भी चीज़ इसमें से आपको लेनी है, स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपका वेट करूँगी। डेफिनेटली आप रेमेडीज़ लीजिए, ताकि सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा, रेमेडीज़ करोगे तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहे हैं, मिल चुके हैं।
और आई एम श्योर आगे भी मिलेंगे, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। सो मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में जो नंबर आपको मेरा दिख रहा है, दोनों नंबर्स मेरे सेव कर लो। डेफिनेटली आपको हेल्प होगी कभी ना कभी। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।